मेरा नाम आयुषी है। मैं 26 साल की हूँ, लखनऊ की रहने वाली हूँ। अब दिल्ली में जॉब करती हूँ। मेरे परिवार में माँ पापा, मेरा 22 साल का छोटा भाई और मैं हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। गर्मियों की छुट्टियों में पापा मुझे और मेरे भाई को हमारे गांव शाहजहांपुर छोड़ आते थे ताकि हम चाचा के बच्चों के साथ मस्ती कर सकें। हमारा गांव शाहजहांपुर में है। वहाँ चाचा चाची और उनके 3 बच्चे रहते हैं, जो तब 3, 5 और 6 साल के थे। चाचा, जो शायद 28 साल के थे, एक लॉ फर्म में काम करते थे और चाची, लगभग 26 साल की, एक मेकअप पार्लर चलाती थी। गांव पहुंचते ही मैं और मेरा भाई बच्चों की तरह दिन भर खेलने में मगन हो जाते। गर्मी की वजह से मैं हमेशा फ्रॉक पहनती थी। एक दिन चाचा अपने काम से लौटे, तब मैं घर में अकेली थी। बाकी बच्चे बाहर खेल रहे थे और चाची पार्लर गई थी। चाचा ने कहा, बेटा जरा पानी देना। मैंने उन्हें पानी दिया। फिर उन्होंने कहा, आओ बेटा मेरे पास बैठो। मैं उनके पास गोद में बैठ गई। उन्होंने मुझे एक चॉकलेट दिया और कहा, तुम कितनी अच्छी बच्ची हो। अगले दिन मैं अंदर थी, बाकी बच्चे बाहर खेल रहे थे। चाचा ने कहा, यहाँ आओ बेटा, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। मैं उनके पास चली गई। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या खाना पसंद है। मैंने उनसे चॉकलेट और चिप्स मांगा। उन्होंने कहा, ठीक है, कल ला दूंगा, जाओ खेलो। कुछ देर बाद चाची आ गईं और हम सब खाना खाकर सोने चले गए। मैं रात में अचानक जाग गई, शायद किसी बुरे सपने की वजह से। मुझे डर लग रहा था। मैं उठी और चाचा चाची के कमरे में चली गई। कमरा खुला था और दोनों सो रहे थे। मैं चाची के पास गई, उन्हें धीरे से उठाया और कहा, मुझे उस कमरे में डर लग रहा है। चाचा बोले, चाची के पास आ जाओ, यहीं लेट जाओ। चाचा ने मुझे अपने पास लिटा लिया। उनका हाथ मेरे सर पर था और मैं डर की वजह से चुपचाप उनके बगल में लेटी रही। धीरे धीरे मेरा डर गायब हो गया और मैं सोने लगी। कमरे में हल्की सी खामोशी थी, सिर्फ चाचा और चाची की सांसों की आवाज़ और बाहर से आने वाली रात की चुप्पी। मैं धीरे धीरे शांत होने लगी, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद वो बुरा सपना, शायद गांव का नया माहौल, या फिर कुछ और जो मैं समझ नहीं पा रही थी। सुबह हुई तो सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। चाचा चाची अपने रोजमर्रा के काम में लग गए। मैं और मेरा भाई फिर से बच्चों के साथ खेलने में मशगूल हो गए। गांव का माहौल ऐसा था कि दिन में तो सब कुछ मस्ती और हंसी खुशी में बीत जाता, लेकिन रातें मुझे थोड़ा असहज कर देती थी। कुछ दिन बाद फिर एक रात वैसी ही हुई। मैं फिर से डर के मारे जाग गई। इस बार मैंने सोचा कि चाचा चाची के पास जाने की बजाय अपने भाई के पास ही रहूं। मैंने उसे हल्के से हिलाया, लेकिन वो गहरी नींद में था। फिर भी मैंने उसके पास ही लेटकर रात काटी। सुबह मैंने माँ को फ़ोन पर बताया कि मुझे रात में डर लगता है। माँ ने हंसते हुए कहा, अरे गांव में तो सब अपने हैं, डरने की क्या बात। फिर भी अगर डर लगे तो चाची के पास सो जाया कर। उसके बाद मैंने कोशिश की कि रात में डर लगने पर चाची के पास ही जाऊं। चाची मुझे प्यार से गले लगाती और कहती, क्या हुआ आयुषी, सपना देखा क्या। उनकी बातों से मुझे सुकून मिलता। धीरे धीरे मैं गांव के माहौल में ढलने लगी। छुट्टियां खत्म हुई और हम लखनऊ वापस आ गए। गांव की वो गर्मियां मेरे ज़हन में एक धुंधली सी याद बनकर रह गईं। वो पल ऐसे थे जो मुझे आज भी अच्छा महसूस कराते थे, लेकिन तब मैं छोटी थी और शायद सब कुछ समझ नहीं पाई। लेकिन वो खुशी के पल, बचपन की वो यादें और चाचा चाची का प्यार, गांव की मस्ती आज भी मुझे बहुत याद आती है।